श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और आज दिन है रविवार। जब भी रविवार के दिन त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रविवार के प्रदोष व्रत से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। त्रयोदशी के दिन जो भी दिन पड़ता है उसी वार का व्रत करना चाहिए और उसी दिन की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। आज रविवार है तो आज हम आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज रविवार के दिन रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक बार सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद प्रदान किया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर की भक्ति किस प्रकार से होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त होंगे। हे मुनिवर, श्रेष्ठ कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती हो? कृपा करके हमें बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, आप ध्यानपूर्वक सुनो। मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला ये व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। सो ध्यान पूर्वक सुनो। सूत जी कहने लगे कि आयु, बुद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु रविवार त्रयोदशी को व्रत करें और प्रातःकाल स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत अर्पित करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं और
श्रावण मास में इसका विशेष महत्व होता है। ये व्रत सर्व सुख, धन, आरोग्यता देने वाला है। ये व्रत इन सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, इस प्रदोष व्रत को जो मैंने आपको बताया, एक समय भगवान शंकर ने माता सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। तब शौनक आदि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने ये व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बताया है। कृपा करके ये बताने का कष्ट करें कि ये व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र था। एक समय उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बता दे। तब बालक बड़े ही दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम लोग तो अत्यंत दुखी हैं, दीन हैं, हमारे पास धन नहीं है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास ये पोटली में क्या बंधा है। तब बालक ने निसंकोच होकर उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांधी है। तब दूसरा चोर बोला कि भाई, ये तो अति दीन और दुखी हृदय मालूम पड़ता है, इसे हमें छोड़ देना चाहिए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से जाने लगा और चलते चलते एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहीं पर बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही उन चोरों की खोज कर रहे थे और खोज करते करते उस बालक के पास आ गए और सिपाही बालक को ही चोर समझकर राजा के पास ले गए और राजा ने उस बालक को कारावास में डाल दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी के प्रदोष का व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि वह बालक चोर नहीं है। प्रातःकाल होते ही उसे छोड़ देना, नहीं तो तेरा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा और बालक ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारी कहानी सुनकर राजा ने अपने सिपाही भेजे और बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। भगवान शिव की दया से ब्राह्मण को 5 गांव दान में मिले, जिससे ब्राह्मण के घर में भी आनंद होने लगा। इस प्रकार से जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। हे भगवान महादेव, जो भी भक्त आपकी इस त्रयोदशी का व्रत धारण करे, कथा सुने या पढ़े, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी।
कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवन मेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदत मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत किलंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तुम ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भ्रमत रहो मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, एहि अवसर मोहे आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाई। अस्तुत के ही विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई।
पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावें, शंकर सम्मुख पाठ सुनावें। जन्म जन्म के पाप नसावें, अंत धाम शिवपुर में पावें। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहूँ हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुत 40 शिवहि पूर्ण कीन कल्याण। और आइए अब करें भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।